कीर्तिमान बनाए। आज भी बाजार में तेजी का जोश सुपर हाई था। इसी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाई पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स करीब 750 अंकों से ज्यादा चढ़ाव 73,000 पार करते हुए 73,328 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 203 अंकों की बढ़त के साथ 22,000 का अहम लेवल न सिर्फ पार करने में कामयाब रहा बल्कि उसके ऊपर बंद भी हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, पीएससी, इंफ्रा शेयरों में रही। वहीं फार्मा, एफएमसीजी इंडेक्स भी आज बढ़त पर बंद हुए। तो आज के बाजार को डिटेल के साथ समझेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, दो नए कीर्तिमान, दो नए शिखर, दो नए फिगर्स, चाहे सेंसेक्स हो या निफ्टी, बाजार नए हाई पर है। तो एक नया रिकॉर्ड स्तर बाजारों ने आज फिर बनाया और जो पूरी तेजी है मार्केट की वो अलग अलग ड्राइवर्स आज पूरे दिन चलाते रहे। जहां पर फर्स्ट हाफ में बाजार में खरीदारी थी पूरे आईटी स्पेस के अंदर, अच्छे नंबर्स के बाद विप्रो चला, एचसीएल टेक चला, इन्फोसिस, टीसीएस चलाए और साथ साथ मिड कैप के आईटी में भी जोश रहा। लेकिन दोपहर तक आते आते वो जोश थोड़ा ठंडा पड़ा। तब फार्मास्यूटिकल ने बारी आगे आई तो डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयर, सिप्ला जैसे शेयर, सन फार्मा जैसे शेयर खरीदारी में आए। और जब लास्ट आवर आया तब रिलायंस, जिसने अपना नया ऑल टाइम हाई हिट किया, और साथ साथ एचडीएफसी बैंक नंबर से पहले वहां पे खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक बढ़िया दिन, जबकि तमाम हैवी वेट चलते हुए दिखाई पड़े और हैवी वेट की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन रहा। बैंक्स में, फार्मा में, पीएसयूज में, ओएनजीसी ऐसे शेयरों में जोरदार तेजी रही। तो इस तरह के एक अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर जो कि आज एक बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और फुल जोश में अलग अलग सेक्टर्स के अंदर कामकाज हो रहा था। राइट, तो फिर लगे आज सुमित, आप हमें यह भी बताइए कि किस सेक्टर में किस महारथी ने कौन सा शिखर बनाया। देखिए, अगर कुछ सेक्टर्स की बात की जाए जहां पर आज बढ़िया परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़े तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको या तो आईटी दिखाई पड़ेगा या एनर्जी दिखाई पड़ेगा। विप्रो नंबर्स के बाद 6.5% का उछाल, एक समय में 12.5% तक की तेजी थी। ओएनजीसी करीब 4.5% की शानदार तेजी, एचसीएल टेक 3% ऊपर रहा, इन्फोसिस 2.5% ऊपर रहा। तो बहुत कम होता है ऐसा कि आईटी के तमाम गेनर आपको दिखाई पड़े। एचडीएफसी लाइफ में नंबर्स की वजह से प्रेशर देखने को मिला। बजाज फाइनेंस 2.5% नीचे रहा, आयशर मोटर 1% नीचे रहा, हिंडाल्को करीब 1% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में शानदार दिन था आज पीएसयूज के लिए, तो एसजेवीएन 9% ऊपर, एलंबिक हालांकि 7% ऊपर, एमआरपीएल 6.5% ऊपर, ईआईएल करीब 6.5% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में जो बिकवाली थी वो थी उषा मार्टिन में, एक्साइड में, ब्राइटकॉम में, स्वान एनर्जी में, जो कि 2.5 से लेकर 3.5-4% तक नीचे गिरे। लेकिन आज बढ़िया तेजी थी आईआरएफसी में, इरकॉन में या रेलवे शेयरों में, जो कि आज बहुत जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। जी सुमित, बहुत शुक्रिया। तो बड़ा ही जोश वाला बाजार आज का ये, और उतने ही जोश के साथ सुमित ने मार्केट अपडेट्स दिया। बहुत धन्यवाद। जाने माने पोर्टफोलियो मैनेजर्स, मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी का कहना है कि आईटी कंपनियों के नतीजे अनुमान से बेहतर आ रहे हैं और ये सेक्टर आगे अच्छा करेगा। उन्होंने कहा कि वे टीसीएस, एलटीटीएस और टाटा एलेक्सी पर बुलिश हैं और इन शेयरों में पैसा बन सकता है। जैसे मैं काफी सालों से बोलता आ रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आती लोग टीसीएस पे मंदी क्यों करते हैं या आईटी सेक्टर पे इंडिया के मंदी क्यों करते हैं। पूरे दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज को क्लाउड की तरफ जाना है, एआई की तरफ जाना है और वो सारा काम हिंदुस्तानी कंपनीज को ही मिलेगा। सो टीसीएस हमारे पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा रहेगा। हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो में राइजिंग जायंट्स में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है और टाटा एलेक्सी भी है। और मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग R&D का जो पूरा ये क्षेत्र है इसमें बूम बरकरार रहेगी। जैसे सारे दुनिया का ER&D का काम हिंदुस्तान की तरफ आएगा। जो जिस पैमाने पे ऑर्डर बुक इनका बड़ा है लास्ट 5-6 क्वार्टर में, बड़े बड़े प्लेयर जैसे टीसीएस का कभी 8 बिलियन से ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, कभी 10 बिलियन से बढ़ रहा है। उससे मेरे ख्याल से कोई दो राय हो नहीं सकती कि आउटलुक इन कंपनीज के लिए जबरदस्त है। तो ये हुई बाजार की